श्री माता जी। आज हम आपका ध्यान करना चाहते हैं माँ। आप हमें अनुमति दीजिए माँ। आप हमें आज जो सिखाना चाहती हैं माँ, आप हमें सिखा दीजिए। जैसा बनाना चाहती हैं आप हमें बना दीजिए। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन। Has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it like that. You start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you try it again. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times your right hand. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. अभी हम महामंत्र और गणेश मंत्र लेंगे, और जिस समय हम महामंत्र लेंगे उस समय तीनों नाड़ियों पे चित्त रहेगा, और जब हम गणेश मंत्र लेंगे तो पूरा सहस्त्रार पे। त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव
साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। दोनों हाथ धरती पे रखेंगे। पूरा चित्त रीढ़ की हड्डी में। हे धरती माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। गणेश जी की शक्ति कुंडलिनी माँ के साथ सहस्त्रार विराजिए। हमें पूर्ण संतुलन प्रदान कीजिए माँ। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए। आज हम माँ से सीखेंगे कि हमें ध्यान करना कैसे चाहिए। उसके बाद सवेरे के टाइम हाथ जोड़ करके फोटो के सामने थोड़ी देर 5 मिनट को ध्यान करके ये कहें कि माँ, मुझे आप सामूहिक चेतना में उतारें, मुझे आप निर्विचार समाधि में उतारें। ऐसा कहने से जो जो आप हुक्म करिएगा वो हम करेंगे। अगर आपके हाथ में तकलीफ, माँ मेरे हाथ में आई है, माँ मेरे सर में आई है, जहाँ भी कहिएगा वहाँ हम रहेंगे। आपके कोई रिश्तेदार बीमार है तो बस कह दीजिए, माँ मेरे फलाने रिश्तेदार बीमार है, अच्छे आदमी शरीफ हैं, आप उनको ठीक कर दीजिए, कर दीजिए। जो भी कहना चाहे, आपके हम सेवक हैं इस बात। और आपको अगर किसी से परेशानी हो रही है, उसका नाम यूं ही लिख दीजिए झूठ मूठ में, और ऐसे ऐसे बंधन दीजिए 1, 2 और 3। ये प्यार के बंधन है, प्यार की शक्ति है। उस प्यार की शक्ति में ऐसी कमालात है कि जो आदमी आपके ऊपर डंडा लेकर के आने वाला था वो हार लेके आ जाएगा। आप करके देखिए, करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं, क्योंकि आज तक हमने प्यार की शक्ति इस्तेमाल ही नहीं करी, सिर्फ द्वेष की करी है। अब प्यार की शक्ति तो इस्तेमाल करके देखिए, इसका उपयोग बहुत जबरदस्त। सो बस इस तरह से माँ 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 3 बार कर दीजिए, माँ 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 माँ, माता जी माता जी माता जी। बस खत्म काम, माता जी ने बांध लिया उनको। इस तरह से करने से आप ध्यान में प्रविष्ट हो जाए। तो जैसा माँ ने बताया, आज हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले बायां हाथ गोद में, दायां हाथ धरती पे, ईड़ा नाड़ी की ओर चित्त करेंगे। हे माँ, आप हमारे ध्यान में आइए। हे माँ, आप हमारी ईड़ा नाड़ी में आइए। हमारी ईड़ा नाड़ी को पूर्ण रूप से शुद्ध और निर्मल कर दीजिए। इसकी सभी नकारात्मकताएं धरती माँ में विलीन कर दीजिए। जैसे आज माँ ने समझाया, नीले रंग की नाड़ी, ईड़ा नाड़ी, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस पे चित्त लगाए रखें, देखते रहें। और जहां पर भी आपको समस्या है बाईं तरफ, उस पे श्री माता जी का नाम लेके माँ के श्री चरणों में वो समस्याएं छोड़ते रहें। कोई भूतकाल की बात, बाधा, कुछ भी परेशान कर रही हो, वो श्री माँ के चरणों में डाल दीजिए। हे माँ,
आप हम सभी की ईड़ा नाड़ी में आइए। कृपा करके माँ, आप इसे शुद्ध, निर्मल, पावन कर दीजिए। हमें शुद्ध चित्त दीजिए माँ, शुद्ध इच्छा शक्ति दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए। महसूस कीजिए दोनों हाथों पे कैसी अनुभूति हो रही है। पिंगला नाड़ी की तरफ रुख करेंगे। दायां हाथ गोद में, बायां हाथ कोहनी से मोड़ के आकाश की तरफ। श्री माँ, आप हमारी पिंगला नाड़ी में आइए। इसकी ओर दृष्टि कीजिए माँ। पिंगला नाड़ी में जो कुछ भी असंतुलन है, आप उसे आकाश तत्व में विलीन कर दीजिए। माँ, हमें भविष्य का कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा कर्ता भाव, चिंता, व्यर्थ की सोच विचार, माँ आप ये नष्ट कर दीजिए। हमारी पिंगला नाड़ी को शुद्ध, निर्मल और पावन कर दीजिए। अपना आशीर्वाद दीजिए माँ। माँ, हम अपना भविष्य आपके श्री चरणों में रखते हैं माँ। आप हमसे जैसा कार्य करवाना चाहें, करवा लीजिए माँ। हमें शुद्ध कार्य शक्ति दीजिए माँ। हमारी पिंगला नाड़ी को शांत कर दीजिए। अनुभूति चेक कीजिए, दाएं हाथ पे, बाएं हाथ पे। दोनों हाथ गोद में। पूरा चित्त सुषुम्ना नाड़ी पे, सफेद रंग की नाड़ी पे। हे माँ, आप हम सभी की सुषुम्ना नाड़ी में आइए। हमें वर्तमान में ले आइए माँ। हमारे आज्ञा चक्र को पूर्ण तरह से खोल दीजिए माँ। हे कुंडलिनी माँ, श्री गणेश जी की शक्ति के साथ आप हमारे 6 चक्रों को भेद कर स्वादिष्ठान, नाभि, गुरु तत्व, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा, सहस्त्रार विराजिए माँ। हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए माँ। देखिए दोनों हाथों पे
सिर के तालू पे कैसी अनुभूति हो रही है? अभी आज हम, जैसा माँ ने बताया, कोई भी आपके मन में विचार या कोई भी चिंता, अभी हम बाएं हाथ पे उसको लिखेंगे, उसको बंधन देंगे और श्री माता जी का बंधन देके श्री माँ के श्री चरणों में डाल देंगे। आइए, दाएं हाथ की उंगलियों से हम बाएं हाथ पे लिखते हैं। माँ को अपनी सारी चिंताएं, कोई भी शरीर में समस्या हो, किसी को लेके आप बहुत ज्यादा सोच विचार करते हो, या हमारा चैतन्य की अनुभूति ना हो रही हो, वो भी लिखिए। भूतकाल की बाधाएं, भविष्य काल की चिंताएं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सोच विचार, शारीरिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, रिश्तों की समस्याएं, शादी की समस्याएं, परिवार की समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, माँ बाप, भाई बहन, पति बच्चे बीवी, सबके जो भी हमारा चित्त है, जो भी हमारी अशांति है, वो सब लिख के, शारीरिक समस्याएं हमारी, हमारे रिश्तेदारों की, जो भी हमें परेशान करती है, ये ग्लोबल क्लैमिटीज, ग्लोबल वार्मिंग, असंतुलन, सहज में हमारे उत्थान की समस्याएं, सहस्त्रार में वाइब्रेशंस कम आने की समस्याएं, हम सब बाएं हाथ में लिख के उसको हम बंधन देंगे। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। और ये हम माँ के श्री चरणों में डाल देंगे। हे माँ, आप ही करता है, आप ही करविता है, हम कुछ भी नहीं करते हैं माँ। माँ, जो कुछ भी हमारे सहज के उत्थान में बाधाएं हैं माँ, आपके श्री चरणों में माँ, आप उनको देख लीजिए और आप हमें जैसा बनाना चाहती हैं वैसा बना दीजिए माँ। आप हमसे जो कार्य करवाना चाहती हैं करवा लीजिए माँ। ज्यादा से ज्यादा सहज में लोग जुड़े, आत्म साक्षात्कार लें, ऐसा आशीर्वाद दीजिए माँ। दोनों हाथ गोद में रख के श्री माँ के अमृत वचन लेंगे। इसमें कोई फायदा नहीं, ये बेकार की चीज है। जो पाना है अपने अंदर, अंदर के अंतरात्मा को जब तक हम प्राप्त नहीं करते, तब तक इस अंधकार में न जाने कहाँ से कहाँ हम लोग भटक जाएंगे। इसलिए पहला जरूरी चीज है कि आप इस अंधकार से उठें और आत्मा के प्रकाश में क्या अच्छा और क्या बुरा, इसको पहले जानें। पर आत्मा का प्रकाश जब आता है तो सिर्फ इतना ही नहीं होता। ये नहीं सिर्फ होता है कि आप निरक्षीर विवेक जिसको कहते हैं वो जान लें, किंतु आपके अंदर जो सत्सत विवेक बुद्धि है वो बड़ी प्रबल हो जाती है और आप सिर्फ जो सही होगा वही करते हैं, जो आपको नष्ट करेगा, जिसे अंग्रेजी में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव कहते हैं, वो काम आप करेंगे ही नहीं। और सारा ही काम आप अत्यंत प्रेम से करते, अत्यंत दुलार से, प्रेम से सारी बात करते। मेरे लिए भी बड़ा मुश्किल है कि कोई कठिन शब्द कहें। आज लेकिन मैं तैयारी से आई थी कि आप लोगों से कहूँगी कि और बेवकूफ़ी मत करो, बहुत बेवकूफ़ी कर चुके। अब ये जो सर्च के मार्ग से आप पाते हैं, पहले तो आप अपने अंदर शांति को प्राप्त करें। अपना देश शांति प्रिय, इस देश ने किसी भी देश पे आगाड़ी नहीं करी, किसी भी देश को लूटा नहीं, किसी भी देश की जमीन अपने हाथ नहीं। ये शांति कहाँ से आई? इतने हजारों वर्षों से हमने इतने
द्विधा उठाई, तो भी ये चीज़ कहाँ से? ये इस धरती की विशेषता, जिस धरती पे आप बैठे हैं उसी धरती की विशेषता है कि हम लोग शांति प्रिय लोग। अगर कोई हमारे ऊपर आक्रमण करता है, अटैक करता है, तो ज़रूर हम उससे लड़ेंगे, लेकिन किसी के यहाँ जा करके और हम खुराफात नहीं करते। इस तरह की व्यवस्था अभी तक अपने यहाँ नहीं, और देशों में है, अपने यहाँ नहीं। उचकाएं उसको, उस पर झगड़ा लगाएं, वहाँ जाके बॉम्ब छोड़े, ये सब हम लोग नहीं करते। ये नियंत्रण हमारे ऊपर अपने आप आया हुआ है, स्वयं आया। तो अंदर की शांति प्रस्थापित होती है, फिर घरों में, अपने संसार में, अपना जो छोटा सा संसार है उसमें भी शांति है, बच्चों में शांति है। शांति बहुत जरूरी है। जहाँ शांति नहीं होती वहाँ पेड़ नहीं उग सकते, वहाँ कुछ भी प्रगति नहीं हो सकती, एक दूसरे को काट मारने में खत्म हो जाते हैं। पर सहयोग से जो शांति प्राप्त होती है उससे उन्नति होती है। अभी सहयोग में कितने ही बच्चे हैं जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कभी वो सोचते भी नहीं थे कि हम इसे प्राप्त करेंगे, इतना हमें मिलेगा, इतना ज्ञान और इतनी समृद्धि, और हर तरह से पूरे हो गए, भर गए, तबीयत भर गई। अगर मैं किसी को एक छोटी सी भी चीज़ देना चाहूँ तो कहेंगे माँ पहले ही तुमने तो सब दे दिया, अब क्या दे रहे हो। ऐसी स्थिति अंदर में स्थापित हो जाती है, और ये जो समाधानी स्थिति है, इससे पूरी तरह से आपसी रिश्तेदारी, आपसी प्यार, आपसे समझ। अब सबसे तो बड़ी चीज़ है कि सहयोग, ये प्यार की देन है। परमात्मा का जो प्यार हमारे अंदर है, वो प्यार आपको मिलता है, और प्यार से बढ़ के संसार में कोई चीज़ नहीं। जिसने प्यार की महिमा जानी, उसके लिए फिर और चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं, सारे मूल्य उसके स्थापित हो जाते हैं। प्यार ही वो पानी है जिससे कि अपने देश का जो ये बड़ा सुंदर पेड़ है, ये सजीव हो जाए। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, अगर हमारे अंदर आपसी प्यार होता और आपसी एकता होती, तो क्या मजाल है कि हमारे ऊपर किसी और का राज्य हो सकता था। आपसी प्यार, आपसी दोस्ती, आपसी एकता आने के लिए सहयोग चाहिए। इससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिसे हम कहते हैं सामूहिक चेतना, स्थापित होती। दूसरा कौन है, सब एक जीव हो जाते। अब देखिए, इतने दूसरे देश से लोग आए हैं, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, इनमें जो एक जीवता है, इनमें जो समाधान है, एकात्मता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से ये लोग एक हो गए। आप और किसी गुरु के वहाँ जाके देखिए, ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। आपस में लड़ेंगे, गुरु से लड़ेंगे, पूरे समय लड़ते रहेंगे। लेकिन जब आप सहज में अपने को प्राप्त करते हैं, तो ये जानते हैं कि हम भी उसी समुद्र के एक बिंदु हैं जिसमें सब एकाकारी था। समुद्र के आंदोलन से हम उठते हैं, गिरते हैं, चढ़ते हैं। ऐसी सुंदर स्थिति, ऐसी सुंदर समाज व्यवस्था अपने आप घटित हो रही है, और इस हिंदुस्तान में होगी। जो गलत लोग घुस आए हैं और अपने को बड़े अधिकारी समझते हैं, इन्होंने कोई त्याग किए नहीं, इन्होंने देश के लिए कोई संग्राम किया नहीं, मुफ्त में आके कुर्सी पे बैठ गए। इसलिए अपने देश के प्रति भक्ति होना ये बहुत आवश्यक है। महज इसलिए नहीं कि ये हमारा देश है, हमारा जन्म हो, क्योंकि ये बड़ा महान देश है। इसकी महानता मैं तो वर्णन नहीं कर सकती। कभी अगर मेरे पास समय मिला तो मैं थोड़ा बहुत लिखना चाहती हूँ कि ये देश कितना महान है। इसको जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों में भी सहज की कुछ न कुछ प्रकृति आनी चाहिए, तब आप समझ पाएंगे
कि इस देश में कितनी कितनी गहन बातें हमारे लिए हो गए, हमारा इतिहास हो गया, कैसी कैसी चीज़ें। देशभक्ति ये बहुत आवश्यक चीज़ है। अगर आपके अंदर देश में भक्ति नहीं है तो आप सहज में आ नहीं सकते। इस देश के प्रति आप ही को भक्ति नहीं, इन सब लोगों को है जो 75 देशों में सहयोग कर रहे हैं। आपके देश के प्रति इतनी भक्ति है कि जब ये बाहर से आते हैं तो आकर के और इस अपनी ज़मीन को झुक कर नमस्कार करते हैं और चूमते हैं। अब यही आपको सिखा सकते हैं कि आप अपने देश की शक्ति को पहचानें और देश का वंदन करें। इस पर तो बोलते रहें तो बोलते ही रहेंगे हम। और आज आप लोग इतनी दूर दूर से आए हैं, ठंडक में आए हैं, और एक माँ के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। इतने बच्चे सामने हों तो वो क्या और कह सकते। मैं सिर्फ आपको ये आशीर्वाद देना चाहती हूँ कि आप आज इसी वक्त यहाँ पर आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें, और उसके लिए कुछ आपको करना नहीं, मैंने साफ बता दिया। आप जहाँ बैठे हैं वहीं आपको गंगा पहुँचा देंगे, और आप स्वयं अपने हाथ में देखेंगे कि ठंडी ठंडी हवा बयार जैसे बह रहे। ये भी बड़ी सूक्ष्म चीज़ है। ये क्या है, ये बयार कैसी आती है, ये क्या है, अब ये सारी बातें बताने का समय नहीं, किंतु किसी दिन ज़रूर आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। यही चैतन्य का प्रभाव जो हमारे अंदर से बह रहा है, और इसी के दम पर कितनी चीज़ें आप कर सकते हैं। अपना शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तो आप ठीक कर ही सकते हैं, पर औरों का भी ठीक कर सकते हैं। ऐसे आप महान हैं, और आप कीचड़ में कर फंसे रहे तो मैं उसे क्या कर सकता। आपसे अब इतनी विनती है कि 10 मिनट के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इसे प्राप्त करना। जो कुछ भी मैंने कहा सुना, उसको यही जानना चाहिए कि आपके अंदर शक्ति का जागरण करने से पहले तैयारी हो रही थी, उसके बगैर नहीं हो सकता। कायरों का काम नहीं है, और मैंने आपसे कहा कि मूर्खों का भी काम। तो समझदारी से इस चीज़ को स्वीकार करें कि आप स्वयं आत्मा हैं, और आत्मा को प्राप्त करना ही एक ही लक्ष्य है जीवन का, और कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा, अब इसके बाद सिर्फ इतना कहना है कि आपने अगर जूते वूते पहने तो उसको हटा के रख दें, जिससे ये कि ये आपकी, मैंने पहले कहा कि ये भारत माता के पता नहीं कितने ऋषि मुनियों ने पवित्र की हुई जगह है ये, और इस जगह का जो पुण्य प्रताप है उससे आप क्या क्या प्राप्त करेंगे ये देखना। अब कृपया दोनों हाथ मेरे तरफ करें। अब ये हाथ मेरी ओर करें, और ये हाथ राइट हैंड आपके तालू के ऊपर, जो कि एक पहले स्निग्ध हड्डी थी यहाँ बचपन में, उसके ऊपर ये हाथ कर। अब अपना ये हाथ राइट हैंड मेरे ओर करें, और लेफ्ट हैंड सर के ऊपर, फिर से तालू पर ऊपर रखें, अधांतर में, माने उसके ऊपर नहीं रखना,
अधांतर में देखिए। अब इसमें से कोई ठंडी ठंडी या गर्म हवा आ रही है क्या, बयार आ रही है क्या, ऐसे देखिए। किसी किसी को बहुत ऊपर तक आती है, किसी को सामने आती, पीछे आती। जरा हाथ ऊपर घुमा के देखिए। अब लेफ्ट हैंड मेरी तरफ करें और राइट हैंड फिर सर पे रखें और देखें कि ठंडी ठंडी हवा आ रही है क्या। हो सकता है गर्म आ रही हो, क्योंकि आपको सबको माफ करना है। आप सबको माफ कर दीजिए। अगर आप माफ नहीं करते हैं तो गरम गरम हवा आएगी, और माफ नहीं करते तो करते क्या हैं आप, कुछ भी नहीं, अपने को सता रहे हैं। इसलिए सबको माफ कर दीजिए तो ठंडी ठंडी हवा आएगी। अपने को भी माफ कर दें। मैंने ये पाप किया, मैंने वो पाप किया, मत सोचिए। अपने को भी माफ कर दीजिए, पूरी तरह से माफ कर। अब दोनों हाथ मेरे ओर कर। Please put both the hands towards me, please. अब जिन लोगों के दोनों भी हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ रही या गर्म हवा आ रही, वो दोनों हाथ ऊपर करें, दोनों। यहां से वहां तक सबको अनंत आशीर्वाद है, सबको अनंत आशीर्वाद है। आपने तो प्राप्त कर लिया, आपका बीज तो प्रस्फुटित हो गया। अब इसके वृक्ष बनाने, और इसके इतने वृक्ष जितने आप लोग हैं बन जाएं तो फिर क्या कहने। तब फिर ये कलयुग कितने दिन टिक सकेगा। सत्य युग तो आ ही रहा है, लेकिन उसका अभी प्रकाश पूरी तरह से फैला नहीं। आप ही उसके प्रकाश देने वाले आप ही लोग हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग सहजों को फैलाएंगे। हर एक आदमी एक एक हजार आदमी को पार कर सकता है। हर एक औरत एक एक हजार औरतों को पार कर सकती है। और सबको चाहिए कि कोशिश करके और पार करें, लोगों को पार करें, माने आत्म साक्षात्कार दें। आप सबको मेरा अनंत आशीर्वाद। सबसे थैंक यू श्री माता जी। देखिए दोनों हाथों पे सिर के तालू पे कितनी अच्छी अनुभूति हो रही है। माँ ने हमारा आत्म साक्षात्कार दृढ़ किया है, और जैसा माँ ने हमें बताया है कि हम जो कुछ भी सीख रहे हैं हमें ये आगे सिखाना है, आगे हमें बांटना है। ये प्रेम की शक्ति जब हम आगे बांटना शुरू करते हैं तो उससे हमें हमारी चित्त पे भी उसका प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव, और हमारी स्थिति और अच्छी होती है। हम और ज्यादा गहराई की तरफ जाते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हमारा सरल ध्यान चैनल है, और ये जो हमने शुरू किया है ये हमने आत्म साक्षात्कार के लिए ही शुरू किया है, ताकि हम भी गहराई में उतरे और आगे हर एक वीडियो के माध्यम से हर कोई इंसान आत्म साक्षात्कार प्राप्त करे। तो हम इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। आपको कोई भी वीडियो पसंद आए आप उसको आगे दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग आत्म साक्षात्कार लें। और बहुत आसानी से, माने 1000 10,000 बोला है, ये पूरी सृष्टि हमारी सहयोगी बन जाएगी, और हर एक घर में माँ का फोटो आ जाएगा, और हर कोई अपनी समस्याओं से
ऊपर हटके सहस्त्रार को पा लेगा। हे माँ, आप हमें इस चीज का आशीर्वाद दीजिए। श्री माता जी को नतमस्तक होके प्रणाम करेंगे। हे माँ, आज के ध्यान के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद माँ। आपने इतना सुंदर ध्यान कराया माँ, हमें इतना कुछ सिखाया माँ। आप हमसे जो कार्य जैसा करवाना चाहती हैं वैसा करवा लीजिए माँ। हे माँ, हमसे आज कोई ध्यान में कोई भूल हो गई हो, माँ हमें क्षमा करे माँ, क्षमा करे। माँ के साथ कुंडलनी चढ़ा के बंधन लेंगे। Hand has to be put in front like that, and the right hand is to be turned in a clockwise manner. Let's do it. Like that, you start moving it up, take it up like this, take it up, push back your head and loosen your shoulders and give it a twist. Now you tighten them. One. You'll see the result just now, the proof of it. Now again do it. Take it up, push back, give another time. Now the third one has to be 3 times you have to tighten. Again do it. It's very simple. Everybody can do it. 1, 2, and 3. Like this. And give a kind of a protection to your aura. Now 1, this one protection to the 7 centers, so 7. Then 2, then again the 3, then the 4, then the 5, all the centers, then to the 6, and then to the 7. पूरा चित्त सहस्त्रार पे रखेंगे और कुछ क्षण हम निर्मल संगीत का आनंद लेते हैं। एक बार माँ के द्वार पर सर को झुका के देख, एक बार माँ के द्वार पर सर को झुका के देख। सब भाग दौड़ छोड़ दे, सब भाग दौड़ छोड़ दे, मन को लगा के देख। एक बार माँ के द्वार पर सर को झुका के देख, एक बार माँ के द्वार पर सर को झुका के देख। मंदिर या मस्जिदों में अब मिलती नहीं है माँ, मंदिर या मस्जिदों में अब मिलती नहीं है माँ। अपने ही दिल में ढूंढ ले, अपने ही दिल में ढूंढ ले, दीपक जला के देख।
एक बार माँ के द्वार पर सर को झुका के देख, एक बार माँ के द्वार